है। भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? कहा श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति का पहला स्तर है, पहला स्टेप है, पहला हमारा भगवत भक्ति तक पहुंचने के लिए मार्ग है श्रद्धा। और इस दुनिया में हर चीज श्रद्धा पर ही टिकी है। आप मंदिर आ रहे हैं, आपकी श्रद्धा है तब आ रहे हैं। आप धाम जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वहां भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो श्रद्धा जो है ये भक्ति का, भक्ति मार्ग का सुवास है। आगे कहा उबटनो श्रवण कथा। स्नान से पहले माताएं जो पहले के समय में स्नान से पहले उबटन लगाती थी, तो उबटन से पूरा जो शरीर का थोड़ा बहुत कोई मैल होता है वो निकल जाता है बाहर। तो भक्ति का उबटन क्या है? तो कहा उबटनो श्रवण कथा। ये जो भगवान की कथा को सुनना है, श्रवण करना है, ये क्या है? ये भक्ति का मानो उबटन लगाया जा रहा है स्नान से पूर्व, स्नान से पहले। श्रवण कथा सुनहु तात मति मन चित्त लगाई। इस कथा को चित्त लगा के सुनो, क्योंकि ये भक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति के जो 9 स्वरूप बताए हैं, नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, उसमें भी सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। उसमें भी जो पहली भक्ति वो श्रवण ही है, सुनना ही है। और इस कलयुग में श्रवण के अलावा हम कर भी क्या सकते? ज्ञान हमें कोई विशेष है नहीं। भक्ति की बात करें तो हाँ, बस भक्ति का आडंबर दिखाई देता, भक्ति भी है नहीं। तो सबसे सरल साधन क्या है? बोले श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो। और श्रवण में कितना आनंद आता है। कथन में, कहने में तो आनंद है ही है, वो उसका तो कोई मैं वर्णन कर ही नहीं सकती। जन्म जब से होश संभाला है तब से कथा ही गा रहे हैं, तो उसका तो आनंद है ही है। पर उससे भी अधिक आनंद आता है जब कथा को श्रवण किया जाता है, जब सुना जाता है। क्योंकि बोलोगे तो उतना ही बोल पाओगे ना जो आता है, पर सुन तो वो भी सकते हो जिसके बारे में पता ही नहीं है, जिस सिद्धांत के बारे में नहीं पता, जिस तत्व के बारे में नहीं पता। श्रवण श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी बड़ी बुद्धिमान है। गोपी ने एक ही श्लोक में पहले तो श्रोताओं को एकदम सर पर एकदम बिठा दिया, ऊंचाई पर, एकदम पर्वत की चोटी पर बिठा दिया कि श्रवण मंगलम। ये जो कथा के सुनने वाले श्रोता हैं, आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुनने से ही मंगल हो जाता है। ठाकुर जी की कथा सुनने से मंगल हो जाता है। इतना तो मैं आपको इस बात की तो गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो 3 से 6 बजे का समय जो आप कथा में बैठे रहते हो, आप भी और मैं भी, हम सभी भी, ये कुछ घंटे ऐसे हैं जहाँ आप चाह कर के भी माया आप पर प्रकोप नहीं डाल सकती। आती है, थोड़ी थोड़ी आएगी बीच में, कहीं कोई जगह के लिए आएगी, कहीं कोई गर्मी के लिए आएगी थोड़ी थोड़ी। लेकिन इस 3 घंटे जब आप कथा से जुड़ जाएंगे, जब आप कृष्ण नाम से जुड़ जाएंगे, तो न चाहते हुए भी आपका मन कृष्ण कृष्ण कहने लगेगा। क्योंकि यहाँ भगवान की कथा में और तो कुछ सुनाया जाता नहीं, कोई सिनेमा के गीत तो सुनाए नहीं जाते कि मन वहां चला जाएगा। भगवत चर्चा होती है तो मन भी अपने आप भगवत भक्ति में प्रवेश कर जाता है, मन लीन हो जाता है।
तो पहले तो गोपी ने श्रोताओं की महिमा बढ़ा दी कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भगवान की कथा सुनने वाले बड़े भाग्यशाली। पर गोपियों को लगा कि ये जो भगवान की कथा गाते हैं थोड़ी इनकी भी इज्जत रख दो। तो अगली लाइन में क्या कहा, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है कि सुनने वाले तो हैं ही, आपकी चरण धूली हमारे मस्तिष्क पर, माथे पर आगे गोपी कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो भगवान की कथा कहने वाला है, भगवान के नाम का दान करने वाला है, गोपी कहती है उससे बड़ा दानी इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो दोनों को बैलेंस कर दिया, श्रोताओं को भी एकदम उच्च स्तर पर ले आई गोपी, और वक्ताओं की भी थोड़ी लाज रखी कि नहीं नहीं, देखो इस दुनिया में कोई धन का दान करता है, कोई रुपया, कपड़ा, लत्ता, भोजन का दान करता है, पर यकीन मानना मुझे ऐसा लगता है भविष्य में असली चैरिटी कपड़ों पैसों का दान नहीं है। असली चैरिटी क्या है, जो तथाकथित अच्छे बड़े घर वाले लोग, सुख में रहने वाले लोगों को दुख से कैसे निकाला जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी होने वाली है, सबसे बड़ा दान। क्योंकि दिख रहा है, दिखने में लग रहा आहा कितना बढ़िया बंगला है, कितनी बढ़िया आलीशान इनकी जीवन है, लाइफस्टाइल है, लेकिन भीतर जाके पूछो खोखले है, एकदम खोखलापन। क्यों? क्योंकि जीवन में अध्यात्म नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं है। और भजन बिना नर ऐसा है जैसे जग में खोटा पैसा है। भजन बिना नर ऐसा है जैसे बिना नमक की रसोई है। बिना नमक की रसोई बना दो, बढ़िया दिखेगी, अच्छी, हाँ हाँ कितनी बढ़िया स्वादिष्ट लग रही, पर खाओगे तो एकदम फीकी। तो बाहरी आडंबर सब हो पर जीवन में कृष्ण नाम ना हो, भगवान के प्रति समर्पण भाव ना हो, तो सारा जीवन खोखला है। तो भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तो नाभाजी कह रहे हैं उबटनो श्रवण कथा। अब जब उबटन लगाते हैं तो उबटन लगाने से वो शरीर का जो थोड़ा बहुत मैल होता है वो उतर जाता है। तो अगर श्रवण कथा का भक्ति महारानी को उबटन लगाया जाएगा तो मैल क्या निकलेगा? तो आगे नाभाजी कहते मैल अभिमान। श्रवण कथा करके क्या अभिमान, क्या मैल उतरेगा? बोले अभिमान का मैल उतर जाएगा। अभी जो अपने आप को समझते थे हम बड़े धर्मात्मा हैं, देखो हम तो कथा भी सुनते हैं, देखो हम तो दान भी करते हैं, लेकिन श्रवण कथा कान में गई तो समझ में आएगा कि अरे हमसे बड़ा पापी संसार में कौन होगा। चलो माया में पड़े लोग जैसे हैं वैसे दिखा तो रहे अपने आप को, पर हमको देखो भीतर माया भरी पड़ी है, बाहर दिखा रहे कि हमसे बड़ा कोई भगत नहीं। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ठाकुर जी भी बैठ बैठ करके हंसते होंगे कि देखो कितना बड़ा भगत बन रहा है, पर इसकी भीतरी तो मैं जानता हूं ना। एक क्षण मन नहीं लगता, एक क्षण मेरा नाम डूब करके ले नहीं सकता, वैसे भगत बन रहा है। तब समझ आएगा कि अभिमान जो है ना कि हम बड़े अच्छे हैं, हम और लोगों से अच्छे हैं। मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ कि चाय न पीने वाला चाय पीने वाले के नाक में दम करके रखता है। हम नहीं पीते, तुम पीते हो, तुम नहीं पीते तुमको प्रणाम है, अच्छी बात है। हम शराब नहीं पीते, तुम पीते हो, अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या है कि तुम दो, लेकिन इसका अभिमान करोगे तो तुम जो ना भी पीने का पुण्य कमा रहे हो वो भी गवा दोगे। ये अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। तो श्रवण से क्या होगा? नाभाजी कहते हैं
जो मैल है अभिमान का वो उतर जाएगा, क्योंकि गुमान गोविंद ही भावत नहीं। गुमान गोविंद को पसंद नहीं आता। ठाकुर जी को गुमान माने तुम्हारे भीतर का जो अभिमान है वो कभी पसंद नहीं आता। इसलिए श्रवण कथा से अभिमान का मैल उतरेगा। अब उसके बाद जैसे उबटन लगाया, मैल उतर गया, अब भक्ति देवी का स्नान होगा। और स्नान के बाद अंगुच्छाई दया। स्नान के बाद जैसे कोई कपड़े से शरीर पोंछता है ना, तो भक्ति देवी के लिए उनके देह को, उनके अंगों को पोंछने के लिए अंगुच्छाई कपड़ा क्या है? कहा दया। दया रूपी वस्त्र से भक्ति देवी के अंगों को पोंछा जाता है। इसलिए भक्ति में दया का होना अति आवश्यक। या ये कह लीजिए कि जिसके जीवन में भक्ति होगी उसकी पहचान होगी कि वो सबके प्रति दया भाव रखेगा। जो उससे मिलेगा सबके प्रति दया भाव रखेगा, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे चींटी हो, कीड़े मकोड़े, सबके प्रति दया। सब में हरि व्यापक सर्वत्र समान। सब में अपने हरि, अपने भगवान को देख करके सब में दया भाव रखे। दया ही वो वस्त्र है जिससे भक्ति देवी की अंगों को प्रक्षालन किया जा सकता है। आगे कहा नवनी वसन। अब भक्ति देवी का स्नान हो गया, उस दया के वस्त्र से पोंछ दिया। अब वस्त्र क्या पहनाएंगे? तो बोला नवनी वसन। नवनी माने नम्रता, विनम्रता। विनम्रता भक्ति देवी के वस्त्र हैं, उनको पहना करके अब वस्त्र भी पहना दिए। अब उसके बाद बारी आती है आभूषण की। बड़ा सुंदर आभूषण है भक्ति देवी का, जो बहुत जरूरी है। आभूषण क्या है? नाभाजी कहते अब आभूषण नाम हरि। भक्ति देवी का आभूषण क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का नाम है ये भक्ति देवी का आभूषण, हरि नाम। जिसने हरि नाम को जीवन में ग्रहण किया, जिसने हरि नाम को अपने चित्त में बिठाया, उसने भक्ति देवी को सुंदर आभूषण धारण करा दिया। मुझे लगता कथा का एक ही फल है। मैं बार बार कहती हूँ, कथा मनोरंजन का कोई साधन नहीं है कि तुम आए और 7 दिन तुमने मौज मस्ती करी, खाई पी और आनंद लेकर के उठ के प्रणाम करके चले गए। कथा का फल ये है कि अगर तुम कथा से पूर्व 2 माला करते थे तो कथा सुन करके वो माला तुम्हारी 4 हो जाए। आगे कथा सुनो तो वो 8 हो जाए। आगे यानी हर बार वृद्धि होती जाए आपके हरि नाम। आपका नाम में, भगवान नाम में रुचि बढ़ने लग जाए। आपको नाम ऐसा मन में बैठ जाए कि हाँ भगवान मिलेंगे तो एकमात्र इसी नाम के सहारे में।